हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म में वैसे दोस्तों एसएससी जेपीएससी से एक सवाल आते हैं, तो आज हम उसी टॉपिक्स को कवर करेंगे और कंपटीशन लेवल के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे इस जैन धर्म से जो भी रिलेटेड आएंगे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए दोस्तों, जिसमें से आपको 2400 नहीं पढ़ना है, 2400 नहीं आता है। सबसे पहले आता है दोस्तों, प्रथम कौन थे? प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभ देव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो हुए थे वो ऋषभ देव थे। दूसरे जो हुए दोस्तों वो आदिनाथ थे। और उसके बाद 21वें जो हुए वो नेमिनाथ थे। नेमिनाथ के बाद दोस्तों 22वें हुए अरिष्ट नेमि और 23वें हुए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे दोस्त वो काशी के इक्ष्वाकु वंश से थे। पार्श्वनाथ जो कि आपके 23वें तीर्थंकर रहे और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था अपने घर से। वैसे तो ये अवसेन के पुत्र थे दोस्तों। 30 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया और इन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, जिसमें इन्होंने 4 तरह के कष्ट लिखे, जैसे कि हिंसा ना करना, हमेशा सत्य बोलना, तीसरा दोस्तों संपत्ति ना रखना और चौथा था चोरी ना करना। ये सब थे दोस्तों पार्श्वनाथ यानी कि 23वें तीर्थंकर के। अब हम दोस्तों 24वें तीर्थंकर यानी कि महावीर जैन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों महावीर जैन का जन्म होता है 540 बीसी में, यानी कि 450 बीसी बिफोर क्राइस्ट में जन्मे। 540 ईसा पूर्व में जन्मे। वो जन्मे थे वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में एक राजा रहते थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। उनकी जो वाइफ थी उनका नाम त्रिशला था। वो लिच्छवी राज चेटक की बहन थी। ये दोनों के घर, सिद्धार्थ और त्रिशला के घर जन्मे महावीर जैन। बचपन में उनका नाम उन्होंने वर्धमान रखा था। वो अपनी माता पिता के दूसरी संतान थे। उनका पहला जो था उनका एक बड़ा भाई था जिनका नाम दोस्तों नंदीवर्धन था। तो वर्धमान बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा निपुण थे हर चीज़ों में, क्योंकि वह 24वें तीर्थंकर बनने वाले थे दोस्तों। इसके बाद जब वो थोड़े बड़े हुए दोस्तों तो उनकी शादी करवा दी गई यशोदा नाम की राजकुमारी से और उनसे उनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम उन्होंने रखा था अयुंजा प्रियदर्शिनी। अयुंजा प्रियदर्शिनी महावीर जैन की बेटी का नाम था और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था दोस्तों। और ये अभी किस नाम से जाने जाते हैं? वर्धमान के। महावीर जैन अभी इनका नाम नहीं हुआ है। उसके बाद 30 साल की उम्र जब उनकी हो जाती है महावीर जैन यानी कि वर्धमान की, तब वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा मांगते हैं और घर छोड़ते हैं, क्योंकि तब तक उनके पिता सिद्धार्थ और उनकी माता त्रिशला दोनों का स्वर्गवास हो गया था। तो वह 30 साल की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा मांगकर अपना गृह त्याग कर देते हैं और जाकर तपस्या करने लगते हैं। गृह त्याग करने के बाद दोस्तों उन्होंने 13 वर्ष तक तपस्या की। वो अब 42 साल के हो गए थे, पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। और उसके बाद वो त्रजपाली नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य नाम की जगह पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। कैवल्य की प्राप्ति उन्हें वहाँ पे हुई और अब वह महावीर जैन के नाम से जाने गए। महावीर जैन जो थे वो पहले तो 13 वर्ष तक वस्त्र पहना उन्होंने, 13 माह तक। उसके बाद उन्होंने 13 महीनों के बाद उन्होंने अपना वस्त्र त्याग दिया और वो बन गए निर्वस्त्र महावीर जैन।
क्योंकि दोस्तों उन्होंने सारे मोह माया त्याग दिए थे। वो किसी भी तरह का कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहते थे। वह अपने शरीर में जो उन्हें भगवान ने दिया था उसी में रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। अब महावीर जैन जो वर्तमान थे वो अब महावीर जैन बन चुके थे, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी 42वें वर्ष में, मतलब उनके 42 साल हो चुके थे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने जगह जगह जाकर उपदेश दिया, पर उन्होंने अपना उपदेश मगधी भाषा में दी थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि महावीर जैन ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था, तो उन्होंने मगधी भाषा में उपदेश दिया था। और मगधी भाषा में उन्होंने वह उपदेश राजगीर के निकट विपुलनाथ विपुल पदार्थ पहाड़ी पर दिया था दोस्तों। विपुल पदार्थ पहाड़ी पर दिया था, ये आप याद रखें, इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों कई राजाओं ने भी जैन धर्म को स्वीकार किया, जैसे कि वर्धमान के राजा ने जो मौर्य वंश के थे उन्होंने भी किया। मौर्य वंश के कहलिंग नरेश ने किया था दोस्तों। राजपूत वंश के भी किए थे, जो कि साउथ में पड़ता। राजपूत वंश के राजा अमोघ वर्ष ने जैन धर्म स्वीकार किया। उसके बाद बिंबिसार और अजातशत्रु ने भी इससे संबंध रखा था दोस्तों। और भी कई राजा जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे दोस्तों, उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था अंतिम में, ताकि वो हिंसा से दूर रह सके। इसके बाद दोस्तों जैन धर्म में संख्या दर्शन के अध्ययन में जैन धर्म में आध्यात्मिक विचारों को लिया गया। और इसके बाद महावीर जैन ने अपना जो तीर्थंकर थे, वो 24वें तीर्थंकर, उन्होंने 11 गंधर्वों में जैन धर्म को बांट दिया। 11 धर्मों में बांटने के बाद दोस्तों वो 72 वर्ष की अवस्था में 468 BC, यानी कि दोस्तों 468 BC बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों उस स्थान को तीर्थ स्थान मान लिया गया जैन धर्म में, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, जैसे कि पावापुरी के निकट हुई थी दोस्तों 468 BC में 72 वर्ष की उम्र में। और कहा जाता है दोस्तों कि महावीर जैन ने अपना जो जीवन है खुद ही त्यागा था। उन्होंने मल्ला राजा सत्यपाल राजप्रसाद जो थे उनके यहाँ पे अन्न जल त्याग दिया, और अपने प्राण उन्होंने खुद ही त्याग दिए। वो अन्न जल नहीं खाने लगे और फिर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। जैन धर्म जो 11 गंधर्वों में बट गया था दोस्तों, केवल एक ही गंधर्व जीवित रहा महावीर की मृत्यु के बाद, वो था आर्य सुधर्मा। इसके बाद दोस्तों हम जैन धर्म के त्रिरत्न भी याद कर लेते हैं, यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि पहला त्रिरत्न का पहला है सम्य दर्शन, दूसरा है सम्य ज्ञान दर्शन, और तीसरा है दोस्तों सम्य आचरण, जिसमें उचित आचरण होना चाहिए। ये तीन जो थे वो जैन धर्म के त्रिरत्न थे दोस्तों। जैन धर्म में दोस्तों कर्म की प्रधानता दी गई है, और यहाँ पे भगवान को नहीं पूजा जाता बल्कि आत्मा को पूजा जाता है। जो भी तीर्थंकर हुए 24 उनकी आत्माओं को पूजा जाता है। और इसमें पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है कि पुनर्जन्म लेकर मनुष्य फिर से प्रकट होता है। जैन धर्म में दोस्तों स्ववाद को सप्तभंगी कहा जाता है। सप्तभंगी कहा जाता है, यह जैन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है दोस्तों। जैन धर्म में वैसे तो पहली सदी से ही काफ़ी ज़्यादा इसकी मान्यता बढ़ने लगी थी। मथुरा एवं उज्जैन में भी जैन धर्म के प्रथम केंद्र थे, और उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैला। इसके बाद दोस्तों जैन धर्म का
जो उदय है 24वें तीर्थंकर जो महावीर जैन थे, उसके बाद तो कोई तीर्थंकर नहीं आए। तब काफ़ी वर्ष बाद जब 300 बीसी मतलब कि 300 ईसा पूर्व बचा हुआ था काल, तब जैन धर्म जहाँ पे था दोस्तों, वहाँ पे एक अकाल आया, यानी कि उस जगह पे अकाल हुआ। तो जो धर्म थे, जैसे कि भद्रबाहु शिष्य थे और स्थूलभद्र शिष्य थे जैन धर्म के, तो वो दोनों जो है वो वहाँ पे रहा करते थे। अचानक अकाल पड़ने के कारण वहाँ से मगध से जो थे स्थूलभद्र, वो वहीं पे रुक गए। लेकिन मगध में जो भद्रबाहु एक और शिष्य थे जैन धर्म के, वो वहाँ से चले गए ताकि भोजन की कमी ना हो। पर जब वो वापस आए भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ, तब उन्हें साधुओं ने ये कह दिया कि वो जो हैं वो जानबूझकर यहाँ से चले गए। तब भद्रबाहु अलग हो गए जैन धर्म से और उन्होंने श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म को बांट दिया। भद्रबाहु ने अपने शिष्यों को दिगंबर की शिक्षा दी, यानी कि नग्न रहने की शिक्षा दी और सब चीज़ को त्याग देना सिखाया। जबकि स्थूलभद्र जो एक और गुरु थे जैन धर्म के, जो कि मगध में ही रुक गए थे, उन्होंने अपने शिष्यों को श्वेतांबर बनाया, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाला बनाया। इसके बाद दोस्तों हम अंतिम में अब सारे जैन धर्म के गुरु जो थे उनके सिंबल्स को याद करेंगे। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कुछ कुछ के ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि शुरू में ही मैंने बता दिया था कि 2400 के याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो नहीं पूछे जाते। कुछ कुछ के पूछे जाते हैं, जैसे कि ऋषभ देव के साढ़ थे। इसके बाद दूसरे आदिनाथ के हाथी थे, और दोस्तों संभवनाथ के घोड़े, अभिनंदन नावजी के बंदर, सुमी नावजी के श्वान और पद्म प्रभुजी के कमल और सुपर्णवाजी के काश था। सात्विक चंद्र प्रभु जी का था चंद्रमा। उसी तरह पुष्प दंत जी का था पुष्प। गीता लनावी का था वृक्ष। श्रेय सन्यवजी का था षाढ़। पाशु पूज्य जी का भैंस। अनंत नाव जी का सेही। धर्म नाव वज्रदन। शांति नवाजी का था हिरन। और भी बहुत सारे के अलग अलग चिन्ह थे। पर अगर आपको इच्छा करती है जानने का, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या उस इमेज को देख लें और उसे पढ़ लें। पर हमें दोस्तों चार के ही नाम याद रखने हैं और चिन्ह, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ऋषभ देव के साढ़, आदिनाथ के हाथी, पार्श्वनाथ के सर्प और महावीर जैन के सिंह। यही सब दोस्तों एग्जाम में 4 के पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रखें। जैसे कि ऋषभ देव के साढ़, आदिनाथ के हाथी, पार्श्वनाथ के सर्प और महावीर जैन के सिंह। यह मैंने एक बार और रिवीजन करवा दिया, आप याद रखें सारे के चिन्ह और सारे जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं उन्हें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यही था जैन धर्म पे हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।